नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत दुबे स्वागत करता हूं साइड लुक न्यूज़ में आपका। दोस्तों, इस समय एक मुद्दा संस्कारधानी में बहुत गरमाया है, वो है नुनसर टोल नाके का मुद्दा, जहां पाटन की जनता इस टोल नाके का विरोध कर रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करने आज हमारे साथ सुनील दुबे हैं, जो किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इस टोल नाके का विरोध कर रहे हैं। आइए सुनील जी से बात करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आप। धन्यवाद दुबे जी। टोल नाके का विरोध का कारण क्या है? सबसे पहली बात तो दुबे जी ये है कि जो किसान संघर्ष समिति है जो इसका विरोध कर रही है, ये केवल किसान संघर्ष समिति नहीं, पूरे पाटन की जनता इसका विरोध कर रही है। क्योंकि पाटन में आप यदि जबलपुर से पाटन जाते हैं दमोह रोड पे, तो जो नुनसर टोल है इसके बाद महज 10 किलोमीटर पर दूसरा टोल गाड़ा घाट पे जो बड़ा टोल लगा है, जो कि स्टेट हाईवे का टोल है। अब लोगों का कहना यह है कि अगर 10 किलोमीटर के अंदर वो 2 टोल हो जाएंगे तो लोगों को 2 जगह टोल नाका देना पड़ेगा। अब इस चीज़ को लेकर के लोगों में भय है कि भाई अगर हम कोई व्यवसायिक काम शुरू करते हैं, छोटे छोटे लघु के सीमांत कृषक हैं, 2 एकड़ 4 एकड़ जिनके पास ज़मीन है, अगर वो किसान अपनी उपज जैसे मटर के लिए जबलपुरी मटर को कितना प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन जब किसी किसान की 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है और वो अपना मटर लाएगा तो किसी छोटे वाहन पर लाएगा। अब MPRDC कहती कि हम इन टोल नाकों को प्रथम दृष्टया जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनके लिए लगा रहे हैं। अब छोटे जो वाहन हैं, ऑटो हैं, छोटे तिपहिया वाहन हैं, उनको इन उस श्रेणी में भी रखा हुआ है। आज तो ये अगर हम उस पर मटर लाते हैं या छोटी जिन्स लाते हैं छोटे किसान, तो उनको तो उसमें टोल टैक्स टोल नाका 2 जगह देना पड़ेगा, बेचारा किसान फ्री में पिटेगा। तो हमारा विरोध इस चीज़ का है। दूसरा विरोध इस चीज़ का है कि जब अंडर मेंटेनेंस रोड अभी है, अभी कैंसल अंडर मेंटेनेंस नहीं हुई है, दिल्ली बिल्डकॉम ने रोड बनाई है सरकार के नियम के अनुसार, अभी अंडर मेंटेनेंस है। जब तक अंडर मेंटेनेंस रोड है, रोड को चलाया जाए। और रोड पे यदि आपको टोल नाका लगाना है तो जिस तरीके का आपने बोला है कि हम कमर्शियल व्हीकल को फ्री करेंगे, आप तो हमारी रोड को 4 लाइन करो और आप टोल नाका लगाओ, व्यवसायिक टोल नाका लगाओ, ताकि क्षेत्र का विकास भी हो। अब ऐसा नहीं कि सिंगल लाइन रोड हो और आप उसमें टोल नाका लगा रहे हो, एक तरफ से किसान को भी लूट रहे हो, आम जनता को भी लूट रहे हो। इसका हम लोगों का विरोध है। नहीं, तो जैसा मध्य प्रदेश शासन द्वारा कहा गया है और आपके पाटन विधायक अजय विष्णु जी भी कह रहे हैं कि आम जनता एक भ्रम की स्थिति में है, उनको टोल नाका नहीं लगेगा, ये सिर्फ कमर्शियल है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हमारा कहना है कि आज तो शासन का नियम है कि टोल नाका केवल कमर्शियल वाहन पे लगेगा। कमर्शियल वाहन जैसे मैंने बताया ना, छोटे ऑटो हैं हमारे पाटन में। अधिकतर किसान अब मालगुजारी नहीं रही, 2 एकड़ 4 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ का किसान है, जो कि मटर हो या अदर जिन्स जबलपुर मंडी यदि बेचने के लिए आता है, छोटे व्हीकल से आता है। यदि आप उन व्हीकल्स को कॉमर्शियल श्रेणी में रखते हैं, उनको रखा क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ उसमें, उनको रखा गया तो किसान को उससे घाटा होगा। दूसरी बात यह है, आज भाजपा की सरकार है, आज कल के लिए किसी भावना के भाजपा सरकार ना रही, नियम चेंज हो गए, या दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, नियम चेंज हो गए, या दूसरा विधायक बन गया, नियम चेंज हो गए, तब लोग क्या करेंगे? आज तो आप कॉमर्शियल ले रहे, कल आप मतलब प्राइवेट वाहनों से भी लेना चालू कर देंगे। एक तरीके से पाटन की जनता इसलिए विरोध कर रही है कि हम उस सांप को ही ना पालें जो कल आकर के हमें डसे। तो चलिए, जैसा कहा जा रहा है, ये पाटन से जुड़े कितने गांव इस टोल नाके से प्रभावित होंगे? कम से कम 200 गांव पाटन के, क्योंकि लाइफलाइन रोड है पाटन की, मतलब जीवन रेखा है जो पाटन को जबलपुर से जोड़ती है, जब पाटन के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ती है। यहाँ से पाटन से लेकर एक कटरा बेलखेड़ा, आपका कटंगी रोड पूरा सकरा तक, यहाँ से बेलखाड़ू रोड, यहाँ से भेड़ाघाट रोड, वहाँ से सहपरा रोड, 5 रोडें आकर के एक रोड पे मिलती हैं और एक चौगड्डा बनता है पाटन में। तो इस तरीके से कम 200 गांव इससे प्रभावित होंगे और 200 गांव के लोग प्रतिदिन जबलपुर आते हैं और जाते हैं, उन सबको इससे बहुत बड़ी क्षति होगी। किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। इस मोर्चे में कांग्रेस से जो पूर्व विधायक रह चुके नीलेश अवस्थी या अन्य कांग्रेसी या अन्य भाजपाई प्रभावित तो सभी को होना है, आपके साथ कितने हैं? इस मोर्चे के अंदर तो पहली चीज़ पूरा पाटन है, पूरे पाटन की जनता है, सारे प्रतिनिधि हैं, सारे कांग्रेसी हों, भाजपाई हों, सपाई हों, बसपाई हों, समान दल, जितने भी लोग हैं सब इस मोर्चे के साथ में हैं। और जो पाटन की जनता के साथ खड़ा है, इस टोल नाके का विरोध कर रहा है, जनता उसके साथ खड़ी होगी। और जो इसके साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, पाटन की जनता आने वाले चुनावों से ही सबक सिखाएगी, क्योंकि ये पाटन की जनता के अहित की बात है। और अपनी पाटन की जनता के साथ अहित होगा तो जनता शांत तो रहेगी नहीं, और ये लड़ाई जनता की है, किसी राजनीतिक दल की अब नहीं है। मतलब ये माना जा सकता है कि जो कद्दावर चेहरे हैं, चाहे कांग्रेस और भाजपा के, पर्दे के पीछे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रंट लाइन पे अभी जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें आप देख लीजिए वीडियो में, कांग्रेस के बड़े नेता थे, भाजपा के बड़े नेता थे, भाजपा के जिलाध्यक्ष थे और भाजपा के कई बड़े ऐसे दिग्गज नेता थे जो वर्तमान में या भविष्य में किसी न किसी पद पे रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता थे, जनपद से लेकर के जिला पंचायत तक के। तो इसको हम किसी एक राजनीतिक दल से नहीं नाप सकते, हर राजनीतिक दल का समर्थन है, क्योंकि सबको पता है ये किसान का और पाटन की आवाज़ है।
और पाटन एक मिनी पंजाब है। अगर पंजाब में मुख्य प्रधानमंत्री को घुसने नहीं दिया किसानों ने, तो ये मान के चलो कि पाटन में भी किसी नेता को घुसने नहीं देगा, अपनी अड़ी पे किसान आ गया। तो जैसे आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं 10 मार्च को एक विशेष आप लोगों ने एक आंदोलन की रूपरेखा तय करी, इस दिन आप क्या करेंगे? 10 मार्च से हमने जो रूपरेखा बनाई है, अब हम इसको सर्वव्यापी बनाएंगे। मतलब 200 गांव, मतलब 200 गांव का एक एक व्यक्ति तक इसकी बात पहुंचाने के लिए हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। और ये टोल नाका जब तक बन रहा है, पहले तो अभी तो काम बंद है, एसडीएम साहब ने कहा 10 दिन के लिए काम बंद है, 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, काम टोटल बंद है। लेकिन हम जनता को जागृत करेंगे और जनता आकर के खुद इस टोल नाके को खड़वाने के लिए रोड पर खड़ी होगी। और एक बड़ा किसान आंदोलन, जिसे किसान पंचायत का नाम दिया जाएगा, नुनसर में आयोजित होगा। और समस्त दल, समस्त क्षेत्र, समस्त जिले के किसान नेता, सर्वदलीय नेता, वो पूरे प्रदेश के नेताओं को हम आमंत्रित करेंगे कि इस आंदोलन में शामिल हों और पाटन की जनता की आवाज़ बने। टोल नाके के मुद्दे से हट के एक मुद्दे पर और बात करते हैं। दिलीप बिल्डकॉन द्वारा एक सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन उसकी दशा और दुर्दशा कुछ और स्थिति बयां कर रही, इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहली चीज़, 5 साल हो रहे हैं रोड बने, अंडर मेंटेनेंस रोड था। मेंटेनेंस के लिहाज से आप रोड को देख लें, मेंटेनेंस के काम पे क्या हुआ। अगर सही तरीके से जांच की जाए तो एनआईटी के नियम, एनजीटी के नियम हैं, एनजीटी के नियम के तहत 1100-1200 पेड़ उस रोड पे लगे हुए थे। आज की स्थिति में एक पेड़ के एक डाली भी वहाँ नहीं बची, सारे पेड़ पहले काट लिए गए, फिर रोड पर दोबारा पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन एक भी पेड़, आप पाटन बाईपास से चलिए और सहपरा हाईवे तक जाइए, पाटन से लेकर चौगड्डे तक 50 किलोमीटर का रोड है, 50 पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। पहली चीज़, इनने पूरा एनजीटी के नियमों को दरकिरार करके रोड बनाया। दूसरी, रोड की आकर के आप वर्तमान की स्थिति देखिए, अगर मेंटेनेंस का काम रोड में है तो कितना हुआ है, सब में घपलेबाजी है। जनता को वहाँ गुमराह किया जा रहा है जहाँ घपला हुआ है, जनता को टोल नाके के रूप में गुमराह किया जा रहा है कि इससे पैसा लेकर के अब सरकार टोल से पैसा लेकर के जनता के लिए रोड सुगम बनाएगी। जबकि जिस ठेकेदार को आपने टेंडर दिया था, जिसको रोड बनानी थी, उसका मेंटेनेंस करना था, आप उस पर कितनी निगरानी की, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मतलब एक प्रकार से आपके कहने का आशय ये मान लिया जाए कि जो वर्तमान विधायक हैं या जो पूर्व विधायक थे, कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता इस मामले में है। संलिप्तता तो नहीं, लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि चाहे पूर्व विधायक हो चाहे वर्तमान विधायक हो, सबको इस टोल नाके का विरोध करना चाहिए। और टोल नाके का विरोध इसलिए जायज़ है क्योंकि पाटन के लिए, अगर विकास के लिए कोई हम नए मील के पत्थर खड़े नहीं कर सकते, तो पाटन आने और जाने के लिए हम कोई बाधा खड़ी ना करें। और ये टोल नाका एक प्रकार से आज तो बाधा है, आज सबको अच्छा लग रहा है कॉमर्शियल व्हीकल। जिस दिन ये टोल नाका अपना विकराल रूप रहेगा, जब सब व्हीकल्स पे ऊपर किराया लगेगा, टैक्स लगेगा, तब पाटन की जनता को डबल मार झेलनी पड़ेगी। तब ना कोई विधायक साथ में आएगा, ना कोई सांसद साथ में, तब पाटन की जनता किसके दौरे पर जाएगी। बात सबसे बड़ी ये है, आज की स्थितियाँ जैसी, लेकिन कल की परिस्थितियाँ कैसी हैं, बदलती रहती हैं। इसलिए टोल नाके का विरोध हर विधायक को, वर्तमान विधायक को करना चाहिए, पूर्व विधायक को करना चाहिए, और हर प्रतिनिधि, पंच, सरपंच सबको करना चाहिए। सुनील जी, साइड लुक से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दुबे जी। दोस्तों, अभी हमारे साथ डॉक्टर सुनील दुबे थे, जो नुनसर टोल नाके के विरोध में एक किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पाटन के रहवासियों के साथ एक जन आंदोलन छेड़ रहे हैं। इनके इस आंदोलन को साइड लुक शुभकामना देता है। सहयोगी सत्यजीत यादव के साथ मैं नवनीत दुबे।